हेलो दोस्तों, फिर एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। फिर एक बार थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे एंड टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज एंथैल्पी। कुछ ऐसे फार्मूले रहे जैसे पीएच का फार्मूला, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला इनकी डेफिनेशन रही है। So according to the formula of enthalpy, H is equal to U plus PV. U is internal energy over here. और कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? Enthalpy is the sum of internal energy and the product of pressure and volume. Once again, enthalpy is the sum of internal energy and the product of pressure and volume. Here it is one more very important thing I want to discuss. इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल में अटक जाओगे। What is enthalpy? Enthalpy is always calculated at constant pressure and temperature. And internal energy is calculated at constant volume and temperature. टेम्परेचर दोनों में कॉमन हो गया। एंथैल्पी के केस में प्रेशर को कांस्टेंट रख लो टेम्परेचर के साथ, और इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो टेम्परेचर के साथ। अगर इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एच विल बी डेल्टा एच, यू का डिफरेंशिएशन डेल्टा यू। पीवी में दो क्वांटिटीज हैं, पी और वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम में चेंज देखा तो पी डेल्टा वी, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर में चेंज देखा यानी कि वी डेल्टा वी। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथैल्पी, एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। भाई जब प्रेशर ही कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है, पहले भी 1 एटमॉस्फेयर था, अभी भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो डिफरेंस कितना आया? जीरो। तो व्हेन डेल्टा पी इज जीरो, वी डेल्टा पी विल आल्सो जीरो। तो इक्वेशन आ गई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा। इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये इक्वेशन आ गई। सब जगह H की जगह चेंज इन एंथैल्पी आ गया, U की जगह चेंज इन इंटरनल एनर्जी और V की जगह चेंज इन वॉल्यूम। नाउ वी हैव टू प्रूव डेल्टा H इज इक्वल टू Q। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम। Q इज पॉजिटिव, सो हीट गिवन टू द सिस्टम के बराबर होगी, प्रूव करना है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन यूज में लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। तो इसको हम पी डेल्टा वी को लेफ्ट साइड ले जाएं तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू विल कम, और इस डेल्टा एच की इक्वेशन को कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से। यहां देखेंगे लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड बराबर है, यानी कि ये दोनों भी बराबर होंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू के बराबर होगा। वंस अगेन आई मस्ट रिमाइंड यू, जैसे पीएच की कोई डेफिनेशन नहीं है, केवल ऐसा ही बोलते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ऐसे ही यहां भी ऐसा ही बोलते हैं। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। पिछले वाला आपने जरूर रिवाइज किया होगा, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको नहीं भूलना है, अभी करो फटाफट। यस, फिर आगे चलते हैं, पहले वाला भी करना है। चेंज इन एंथैल्पी को कैसे पढ़ा जाए? किसी रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी कितने टाइप की हो सकती है?
उसके बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है? तो दो तरह की रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बचपन में भी पढ़ा है, 10th में, 9th में, 11th में भी पढ़ा। When heat is released from the system, there will be called exothermic reaction. It is helpful in understanding the stability of the product also. देखो एक रिएक्शन लेता हूं, सिंपल रिएक्शन है, अपने मन से बना लिए, आप भी बना सकते हैं। A changes into B. Why? Because naturally B will be more stable. तो एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने, ए की एनर्जी 100 जूल है, बी की 60 है, बताओ कितनी निकलेगी? यस, यू आर राइट, 40 जूल विल रिलीज बाय एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जितनी लेफ्ट हैंड साइड पर है उतनी राइट हैंड साइड पर भी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेल्टा एच इज इक्वल टू, according to delta H is equal to HP minus HR, प्रोडक्ट की एंथैल्पी 60, रिएक्टेंट की 100, माइनस 40 आ गई। अब B की स्टेबिलिटी को तीन तरह से बता सकते हैं। फर्स्ट, B की एनर्जी कम है इसलिए B ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए B ज्यादा स्टेबल है, और डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है। इन तीनों तरीके से हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? तो आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, किसी आयन की स्टेबिलिटी बतानी हो तो इनमें से हम किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। दिस इज वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इसी बात पर सब्सक्राइब और लाइक करो। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट विल हैपन? सपोज A is having energy 70 joule. We provide heat it to, so it converts into product. प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, हीट देनी पड़ रही है इसलिए एंडोथर्मिक। हीट गिवन टू द सिस्टम एंडोथर्मिक होगी। अगर डेल्टा एच निकाले HP माइनस HR से, स्टेट फंक्शन की वैल्यू के हिसाब से, तो 90 माइनस 70 हो गया प्लस। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा हो, हीट देनी पड़ रही हो, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके बेसिस पर एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एग्जाम में भी आ सकता है, माइंडेड, कंपटीशन में खूब आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी खूब आ जाते हैं। फिर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इथीन गोज इन कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन मतलब फ्री एयर, खूब सारी ऑक्सीजन है, डोंट वरी। Released heat is minus 1300 kilojoule per mole. Enthalpy of formation, delta HF of CO2 and delta HF of water. Delta HF का मतलब फॉर्मेशन, CO2 के लिए माइनस 393, वाटर के लिए माइनस 290 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। जब भी कंप्लीट कंबशन होगा, ऑक्सीजन फ्री सप्लाई में होगी और नेचुरली हमेशा CO2 और वाटर मिलेगी। बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। इसके लिए डेल्टा एच माइनस 1300 है। हो सकता है रिएक्शन गिवन भी हो सकता है नहीं भी हो। आप तो ये मान के चलो नहीं है, लिखना आना चाहिए। कंबशन होगा तो CO2 और वाटर बनेगा ही बनेगा। बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी माइनस 1300। प्रोडक्ट साइड में हो गए 2 CO2, 2 वाटर। रिएक्टेंट साइड में हो गए 1 इथीन एंड 3 O2। वैल्यूज रख दो। O2 के लिए वैल्यू 0 आएगी, माइंडेड। डायटोमिक गैसेस हैव एंथैल्पी 0, जैसे O2 की 0, N2 की 0, Cl2 की 0। इसलिए उसने दी भी नहीं है क्वेश्चन में, आपसे पता करना चाह रहा था वो कि आपको आता है कि नहीं आता है। हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, शेयर और लाइक करना नहीं भूलें।
किसी भी प्रॉब्लम के लिए पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।